हेलो, आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर कनिका आयुर्वेदा टीवी पे। तो जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर यूजी स्टूडेंट्स हैं बीएमएस के, उन सभी के लिए ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर में से 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में कंफर्म आते हैं। तो हम पहले बात करते हैं स्नेह विधि अध्याय अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का 16वां चैप्टर, जिसमें आपको क्या क्या याद रखना है सिर्फ मैं वही चीज़ बताऊंगी। इसमें 4 तरह के स्नेह बताए गए हैं, घृत, मज्जा, वसा और तेल, जिसमें से जो घी है वो सबसे उत्तम बताया गया है, क्योंकि ये संस्कार से अनुवर्तनात्, संस्कार से अनुकूल कार्य करता है। जो घी होता है वो मधुर होता है, विधाकारक नहीं होता, इसलिए घी को सबसे उत्तम बताया गया है। फिर इसके बाद बताया गया है जो घी होता है वो पित्त शामक होता है, और इसके बाद जो बाकी के स्नेह हैं वो उत्तरोत्तर वात और कफ दोष को शांत करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद इनका गुरुता का कर्म बताया गया है, जिसमें घी, तेल, वसा, मज्जा को सबसे ज़्यादा गुरु बताया गया है। ठीक है, फिर हम चलते हैं द्वाभ्याम, त्रिभी, चतुर्भी, यमक, त्रिवृत और महान। स्नेह के योग बताए गए हैं। गुरुता के अकॉर्डिंग 2 स्नेह को यमक कहा जाता है, 3 स्नेह को त्रिवृत और 4 स्नेह को महान बताया गया है। फिर बताए गए हैं स्नेहन के इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। आप इन दोनों में से कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को ईजिली लर्न कर पाएंगे, तो इसका आपको ध्यान रखना है। स्नेह के योग्य कौन है? जो कि मेनली वात विकार से पीड़ित है, या फिर जिसने बहुत ज़्यादा मद्यपान किया है, स्त्री सहवास किया है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा चिंता करता है, वृद्ध है, बालक है, कृश है, जिसका शरीर बहुत ज़्यादा रुक्ष है, जिसकी धातु रक्त और शुक्र धातु क्षीण हो गई है, या फिर जिसको अभिषंध और तिमिर रोग से पीड़ित है, जिसको आँख खोलने या जागने में बहुत ज़्यादा कष्ट होता हो, वो स्नेहन के योग्य व्यक्ति है। ठीक है, फिर हम चलते हैं स्नेहन के अयोग्य। स्नेहन के अयोग्य जिसकी अग्नि बहुत ज़्यादा मंद हो या फिर तीक्ष्ण हो, जो बहुत ज़्यादा स्थूल हो, जिसमें कफ दोष बढ़ा हुआ हो। मेनली आपको याद रखना है उरुस्तम में, अतिसार में, आमाजीर्ण में, गल के रोग, ठीक है, दूषी विष, उदर रोग, इन सभी में स्नेह का प्रयोग नहीं करना है। इसी के बाद आपको लास्ट लाइन याद रखनी है, नस्य बस्तौ विरेचन। नस्य के बाद, बस्ती के बाद, विरेचन के बाद आपको स्नेह का प्रयोग नहीं करना है। मूर्छा, वमन, अरुचि, कफ रोग, तृष्णा, मदात्य, गर्भस्राव, गर्भपात, इनके बाद भी स्नेह का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, जो घी का सेवन करते हैं उनसे क्या होता है? बुद्धि बढ़ती है, समृद्धि बढ़ती है और मेधा की वृद्धि होती है, यानी कि इंटेलेक्चुअल पावर इंक्रीज होती है घी से। तेल का प्रयोग किसको करना चाहिए? जिसको ग्रंथि का रोग हो, नाड़ी हो, कृमि हो, कफ के रोग हो, मेद धातु हो, वायु से पीड़ित हो, इन सभी में तेल का प्रयोग करना चाहिए। जिसके शरीर बहुत ज़्यादा लघु हो, दाढ़्यकर हो, क्रूर कोष्ठ हो, उसमें भी तेल का प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद चलते हैं हम वसा और मज्जा। वसा और मज्जा का प्रयोग जो बहुत ज़्यादा वात दोष के कारण, धूप के कारण, बहुत ज़्यादा मार्ग गमन करने के कारण, ठीक है, स्त्री सहवास करने के कारण, बहुत ज़्यादा व्यायाम करने से जिसकी धातु क्षीण हो गई है, उसमें वसा और मज्जा का प्रयोग करना चाहिए। या फिर जिसकी बॉडी बहुत ज़्यादा रुक्ष है, जो क्लेश को सहन करने में समर्थ है, जिसकी अग्नि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है, उन सभी को भी वसा और मज्जा का प्रयोग करना चाहिए। फिर आगे बताया है वसा स्नेह का प्रयोग क्षेत्र। वसा स्नेह का कहाँ पे योग करना चाहिए? संधियों में, अस्थियों में, मर्म में, कोष्ठ विकारों में, जहाँ पर भी पीड़ा हो रही हो, ठीक है, या फिर दग्ध हो गया हो, कहीं पे जल गया हो, कहीं से चोट लग गई हो, योनि उल्टी हो गई हो, ठीक है, योनि में भ्रंश हो गया हो, ठीक है, कर्ण के सिर में पीड़ा हो गई हो, वहाँ पे वसा का सेवन बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। फिर ऋतु बताई गई है, प्रावृत ऋतु में तेल का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, वर्षांत यानी कि शरद ऋतु में सर्पी का प्रयोग करना चाहिए। फिर उसके बाद बताया गया है वसंत ऋतु में वसा और मज्जा का प्रयोग करना चाहिए। फिर किस समय पे आपको स्नेह लेना चाहिए?
साधारण ऋतु जब बहुत ज़्यादा ठंड ना हो, गर्मी ना हो, वर्षा ना हो, तब आपको दिन में स्नेह लेना चाहिए। लेकिन जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो दिन में स्नेहपान नहीं करना चाहिए, रात्रि में घृत का पान किया जाता है। ठीक है, फिर बताया गया है गर्मियों में ही रात को घी का पान करना चाहिए, क्योंकि पित्त के प्रकोपित होने से, पित्तज विकार में तथा वात के प्रकोपित होने से जो वातज विकार में यदि स्नेह साध्य हो जाता है तो रात में ही घी पान कराया जा सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम शीतकाल में रात्रि में घी का पान करते हैं तो वात और कफ रोग होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। इसी तरह से अगर हम गर्मी में दिन में तेल का पान करते हैं तो पित्त विकार होने की और चांस इंक्रीज हो जाते हैं, इसलिए दिन में तेल का पान नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर बताया गया है स्नेह का सेवन युक्तिपूर्वक करना चाहिए, सभी तरह से मात्रा काल का विचार करके करना चाहिए। फिर स्नेह की प्रविचारणाएं बताई गई है, स्नेह की 64 टोटल क्या होती है, प्रविचारणाएं होती है। फिर इसके बाद बताया गया है अच स्नेह के बारे में, अच पे यानी कि जिसमें सिर्फ स्नेह का ही प्रयोग किया जाता है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स रहते हैं। इससे अच स्नेहपान को सबसे उत्तम बताया गया है, क्योंकि ये स्नेह कर्म आशु साधनात्, ठीक है, इसलिए ये श्रेष्ठ है, क्योंकि जो स्नेह है वो जल्दी ही शरीर को स्निग्ध कर देता है। फिर स्नेह की मात्रा बताई गई है, जो कि 3 तरह की होती है। ठीक है, लघु, मध्यम और उत्तम। जो लघु मात्रा है वो 2 प्रहर में पच जाती है। ठीक है, मध्यम मात्रा 4 प्रहर में, और जो उत्तम मात्रा है वो 8 प्रहर तक पच जाती है। फिर इसके बाद बताया गया है कि अचस्नेह की उत्तम मात्रा का प्रयोग उस समय करना चाहिए जब खाया हुआ भोजन अच्छे से पच गया हो। ठीक है, संशोधन के लिए बताया गया है अचस्नेह का प्रयोग करना चाहिए और अचस्नेह की प्रधान मात्रा का प्रयोग करना चाहिए किस समय, जब खाया हुआ भोजन पच गया हो। सुश्रुत में बताया है शोधन के लिए स्नेह की मध्यम मात्रा का प्रयोग करना चाहिए। स्नेह मात्रा बताई गई है, अचस्नेह की मध्यम मात्रा का प्रयोग करना चाहिए और कब करना चाहिए, जब अच्छी तरह से भूख लगी हो। इसी तरह से सुश्रुत में शमन के लिए स्नेह की प्रधान मात्रा बताई गई है। फिर ब्रीहन के लिए बताया गया है स्नेहपान को मांसरस में मिलाकर सेवन करना चाहिए। ठीक है, फिर ये ब्रीहन स्नेह के योग्य व्यक्ति है, इसको आप रीड कर लेना। ठीक है, इसका कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। इसके बाद अनुपान बताई गई है, सभी स्नेहों में वैसे तो आपको उष्ण जल का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन तुव्रक में और भिलावे में गर्म पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, शीत पानी का प्रयोग करना चाहिए, ठंडे पानी का। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है स्नेह अभी तरह पचा नहीं है तो फिर आप उष्ण का विचार कर सकते हैं। फिर इसके बाद स्नेह के लिए आहार बताया गया है, क्या भोजन करना है। आपने अगर स्नेहपान कल कराया है या फिर स्नेहपान आज कराया है या स्नेहपान बाद में कराया है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो द्रव है वो बहुत ज़्यादा पतला ना हो, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, अभिसंधि ना हो और बहुत ज़्यादा स्निग्ध पदार्थों से नहीं बनाया गया हो, ऐसा आपको भोजन करना है स्नेहपान के बाद। विहार में बताया गया है पीने के लिए और स्नान करने के लिए उष्णोदक का प्रयोग करना चाहिए, ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए और शपास यानी कि रात्रि में शयन जरूर करना चाहिए। इन 3 बात का आपको ध्यान रखना है विहार में। ठीक है, फिर बताया गया है स्नेहपान की अवधि। मृदु कोष्ठ वाले व्यक्ति को अचस्नेह 3 दिन में प्रयोग करना चाहिए, क्रूर कोष्ठ में 7 दिन तक प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 7 दिन के बाद अगर आप प्रयोग करोगे तो वो आपकी बॉडी में सातम्य हो जाएगा, जिससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, फिर आपको सम्यक स्निग्ध के लक्षण दिखाए गए हैं, जिसमें वात का अनुलोमन हो गया, अग्निदीप्त हो गई हो, ठीक है, वट स्निग्ध हो गया हो, असहनतम हो गया हो यानी कि जो मल बंधा हुआ था हो वो ढीला हो गया हो। ठीक है, स्नेह से उद्वेग आने लगी हो, उल्टी जैसे लगने लगा हो, थकावट क्लम थकावट की प्रतीति होती हो, तो मतलब आपका सम्यक स्नेह हो गया है। लेकिन अगर शरीर में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है तो इसके अपोजिट लक्षण मिलेंगे, यानी कि स्नेह अच्छे से नहीं हुआ है। और अगर ज़्यादा स्नेह हो गया तो बॉडी में पांडुता यानी कि पीलापन आ जाएगा, गले से, नासिका से, ठीक है, गुदा से बहुत ज़्यादा स्राव होएगा और अवयवों से भी स्राव होना स्टार्ट हो जाएगा अगर ज़्यादा स्नेह हो गया है।
फिर बताया गया है विरुक्षण। विरुक्षण आपको कहाँ पे कराना है? जब लंघन के समानकृत तथा अतिकृत के लक्षण मिलते हो। ठीक है, लंघन के सुयोग तथा अतियोग के लक्षण दिखने को मिलता है, वहाँ पे विरुक्षण चिकित्सा का निर्देश किया गया है। ठीक है, फिर आगे बताया गया है स्नेहपान से पहले विरुक्षण विधि किस किस को करानी है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मांस यानी कि जो मोटे व्यक्ति हो, मेदुर यानी कि जिसमें फैट बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो, ठीक है, श्लेष्मनो कफ बढ़ गया हो, अग्नि बहुत ज़्यादा विषम हो गई हो, जिसकी बॉडी में स्नेह सातम्य हो गया हो, ठीक है, उन लोगों को पहले आपको रुक्षण चिकित्सा करानी है। जब रुक्षण चिकित्सा हो जाए फिर स्नेह चिकित्सा करानी है। ठीक है, इसके बाद में बताया गया है सद्य स्नेह के बारे में। सद्य स्नेह के कितने योग होते हैं? 7 योग होते हैं, बस ये नंबर याद रखना, 7 योग होते हैं। फिर बताया गया है कुष्ठ आदि के योग्य स्नेह। कुष्ठ आदि स्नेह योग्य स्नेह में आपको त्रिफला का प्रयोग करना है, पीपली का प्रयोग करना है, पथ्या, हरितकी का, गुगलू, इन सभी द्रव्यों से मिले हुए स्नेह का आपको प्रयोग कुष्ठ आदि में करना है। ठीक है, तो यहीं पे ये चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को बच्चों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।